Hello dear students, this is your chemistry mentor HM रिजवान। स्टूडेंट्स होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा आज से हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री की बेटा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी क्लासेस की सीरीज बेटा आप सब लोगों को बेटा यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम लोग डेली लेक्चर ऑलमोस्ट अपलोड करते हैं, आप सब लोगों को बेटा रिसीव हो रही होगी। आज से बेटा हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम लोगों ने बेटा जो फर्स्ट चैप्टर डिसाइड किया है कि कौन सा बेटा चैप्टर है जिससे हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स को स्टार्ट करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बेटा ये रिक्वेस्ट थी कि आप सर ऐसे करें कि चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग यानी कि थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल वाले चैप्टर से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो सबसे डिफिकल्ट लगता है। और स्टूडेंट्स ये भी अहम है कि ये चैप्टर जो 3 है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बेटा फेडरल बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग डेली बेटा लेक्चर अपलोड करेंगे सीक्वेंस में। चैप्टर 3 से हम लोग बेटा अपनी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका बेटा नेम है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और हमारे पास बेटा इसके अंदर चैप्टर 3 में हम लोगों ने एक्चुअल में अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्या है, और स्टूडेंट्स हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई there is a need of chemical bond formation। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और सबसे पहले हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले बेटा अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड की बात करें तो बेटा बहुत आसान सी टर्म है कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बेटा क्या चीज है। केमिकल बॉन्ड एक्चुअल बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो बेटा क्या करती है, एटम्स और आयंस को बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा जोड़े रखती है, उनको आपस में टुगेदर बेटा मर्ज करके रखती है ताकि वो आपस में ज्वाइन रहें। तो ये हमारे पास एक्चुअल में बेटा केमिकल बॉन्ड होता है। अब ये केमिकल बॉन्ड जो है बेटा ये बहुत डिफरेंट काइंड्स का होता है। आप लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री में बेटा इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और यहां पे बेटा जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो सब लोगों को पता है, जो स्टूडेंट्स बेटा मेरे पास मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ते हैं उन सबको पता है, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा सबसे पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग यहां पे बेटा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के 9th की कुछ बातें याद हैं उनको भी फायदा होगा, जिनको बेटा नहीं याद मैं वहां बेसिकली वहां से स्टार्ट करूंगा। तो फिर आप लोगों को क्लास 11 से फिर इंशाल्लाह हम लोग ऑनवर्ड चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हम लोग केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं कि द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन that holds the atoms or ions in a molecule or a compound is called chemical bond. And the phenomenon is known as chemical bonding। तो स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्ड एक्चुअली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जो बेटा दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर दो एटम्स को आयंस को बेटा क्या करती है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा ज्वाइन करके रखती है। वो हमारे पास बेटा केमिकल बॉन्ड होता है और उस फिनोमेना को बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की रीजन क्या है, हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। कि हमारे पास बेटा कोई एटम आखिर बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या रीजन है बेटा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यूं मेंशन कर सकते हैं, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, व्हाई डू एटम
रिएक्ट, कि एटम्स जो हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन आखिर क्यों होती है। एटम्स को क्या फायदा है कि बेटा वो स्टेबिलिटी एक्चुअल में गेन करना चाहते हैं, ये फायदा है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछा जाए कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो बेटा डेफिनेटली एक सॉलिड रीजन है सक्सेसफुल बनने के लिए। सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, अच्छे मार्क्स लेके। अच्छे मार्क्स लेके क्या होगा, अच्छी जॉब मिलेगी, जिससे बेटा हमें सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बेटा एटम्स की भी इसी तरह की स्टोरी है कि एटम्स आखिर किस तरह स्टेबल होंगे। अब देखें, हमारी तो ये है कि स्टडी करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, सोसाइटी में बेटा नाम बन जाएगा, तो हम स्टेबल हैं। एटम्स कैसे स्टेबल है, इसको समझना भी बहुत इजी है बेटा। इसके लिए बेटा दो थ्योरीज जो बेटा प्रपोज की गई, एक क्लासिकल थ्योरी बेटा और दूसरी मॉडर्न थ्योरीज। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एटम्स स्टेबल कैसे हो सकता है। तो बेटा इस कंसेप्ट को, जो क्लासिकल थ्योरी है बेटा, हमारे पास हमारी बुक के अंदर, अगर आपने क्लास 9th पढ़ी हो बेटा, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कॉजेल लुइस। तो आइए बेटा हम लोग समझते हैं कि आखिर एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं और वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेटा इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास ये एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों टेक प्लेस होती है। बेटा हम लोग पहले इसका एक ब्रीफ सा आंसर, बेटा दो इसके पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग बेटा एक आंसर क्लासिकल वे से और दूसरा बेटा हम लोग मॉडर्न वे से आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों करते हैं, व्हाई एलिमेंट्स और एटम्स रिएक्ट। तो हम कहते हैं एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ molecule are a compound in order to complete their duplet and octet by acquiring 2 and 8 electron in their valence shell, when bonding, in their valence shell when bonding। बेटा आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है, अगर क्लासिकल वे में बोला जाए तो बेटा एटम्स या एलिमेंट्स इसलिए रिएक्ट करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली वो अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या बेटा वो चाहते हैं, वो एक्वायर करते हैं बेटा। डुप्लेट का मतलब अ सेट ऑफ 2 और बेटा ऑक्टेट का मतलब अ सेट ऑफ 8। तो बेटा अगर उनके वैलेंस शेल के अंदर जब वो बॉन्डिंग कर रहे हो, अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो बेटा वो उनके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को एक्चुअल में किसने प्रपोज किया, बेटा ये एक वे हो गया कि हमारे पास ये क्लासिकल वे है। बेटा दूसरा वे मैं आपको बता दूं कि दूसरा बेटा हमारे पास क्या है कि एक्चुअली एलिमेंट्स, ये वे बेटा आपको बता दूं, फिर हम लोग उसकी रीजनिंग पे जाते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग
एटम्स आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि बेटा वो क्या करें, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करें। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा बेटा, जितना मॉलिक्यूल्स, दो वे बेटा, एक जितना मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर मूव करे हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और जितना बेटा दूसरा वे जो केमिस्ट्री में हम अंडरस्टैंड करना है बेटा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, जितना मॉलिक्यूल बेटा करीब आएगा, जितना मैक्सिमम आ सकता है, जहां तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट रहेंगी, तो बेटा हम लोग कहते हैं उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो बेटा जिस मॉलिक्यूल की जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। बेटा ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की मॉडर्न डेफिनेशन पूछी जाए तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की मॉडर्न डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट्स हम लोग फोकस करते हैं कि हमारे पास ये जो लुईस कंसेप्ट था, सॉरी ये आपको बेटा बता दूं कि ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट फॉलो बेटा करते हैं रूल, ये एक्चुअली प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने बेटा, एक केमिस्ट ने जिनका नेम जीएन लुईस है बेटा। इन 1916 जीएन लुईस proposed the concept of octet and duplet rule, यह थ्योरी कि इन्होंने बेटा ऑक्टेट और डुप्लेट रूल या थ्योरी का कंसेप्ट बेटा प्रपोज किया। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारे वो कंपाउंड जिनमें बेटा एटम्स अपने डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लें वो स्टेबल होते हैं। जैसे बेटा इस केस में ये हमारे पास डुप्लेट की अगर मैं बात करूं तो बेटा डुप्लेट का मतलब क्या है, डुप्लेट रूल अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है इसको क्लास 9th की केमिस्ट्री में, मैं जस्ट आपको बेटा एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि डुप्लेट रूल का मतलब होता है व्हेन एन एटम और एलिमेंट एक्वायर टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल, टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन in their valence shell, अब बेटा यहां पे डुप्लेट रूल का मतलब कि बेटा उसके वैलेंस शेल के अंदर बेटा टू इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो बेटा क्या है, वो स्टेबल है, उसने डुप्लेट रूल फॉलो कर लिया है। दूसरा बेटा अगर हम लोग ऑक्टेट की बात करें, ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल बेटा क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है व्हेन 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल, कि हमारे पास बेटा जब कोई एटम बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा हो, अगर उसके बेटा वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब उसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है। और स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कॉजल लुईस कंसेप्ट वो एटम या कंपाउंड बेटा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ये कंसेप्ट जो बेटा इसने प्रपोज किया वो एक्चुअली प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। बेटा नोबल गैसेस को जब बेटा लुईस ने ऑब्जर्व किया कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा दो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की। एक बेटा अगर मैं हीलियम की बात करूं तो बेटा उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन NS2, और बेटा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बाकी सारे एलिमेंट की तो NS2 NP6, ये उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहां पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। यहां पे बेटा इनका वैलेंस शेल बेटा सेम है तो 2 + 6 करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये जो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअली हीलियम की है बेटा, और बाकी हमारे पास बेटा ये नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा बेटा सब की आगे यही है, जीनॉन की भी यही है, रेडॉन की भी यही है। तो इनके वैलेंस शेल के अंदर बेटा क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग एटम जो स्टेबल हो रहा है उसकी रीजन ये है कि बेटा अगर नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबल हैं। अब ये स्टेबल क्यों है, अकॉर्डिंग टू लुईस के इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका मतलब उसने कहा सारे के सारे वो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनमें एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं
जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है वो बेटा क्या है, स्टेबल है। ऑल दो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है ये इतना अच्छा तो नहीं है कि मतलब 100% परफेक्ट हो, लेकिन ये है कि ये चूंकि बेसिक है बेटा हमें ये आना चाहिए कि हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को एलिमेंट किस तरह फॉलो करते हैं। अब ये डिपेंड करता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पे। अगर मैं बात करूं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो मेरा ख्याल सब लोगों को पता होगा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो पहला वे लुईस के अकॉर्डिंग ये वाला है। दूसरा बेटा वे, अगर आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा वे बेटा ये है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। तीसरा वे बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है बेटा, एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ऑल्दो वो भी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, तो लेकिन वो भी एक्चुअल में क्या शो कर रही है, वो बेटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट को ही एक्सप्लेन कर रही है। और भी है बेटा जैसे कि मेटालिक बॉन्ड एक्सेट्रा, वो भी आप लोग पढ़ेंगे आगे कि हमारे पास बेटा उनमें भी इसी तरह का फिनोमिनास हो रहा होता है। तो हमारे पास एक्चुअली ये बिल्कुल अर्ली कंसेप्ट था कि बेटा लुईस कंसेप्ट ने बेटा एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। अब ये लुईस कंसेप्ट जो है इसकी बेस के ऊपर अगर हम लोग केमिकल बॉन्ड्स को देखें ना बेटा, तो वो किस तरह इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, इस बेस पे बेटा हम लोगों ने याद रखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितनी है हमारे पास। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास ये आपने जो हमारा बेटा ज्यादा कंसर्न होगा वो सबसे पहले बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये बेटा फर्स्टली। देन बेटा आप लोगों ने पढ़ी हुई दैट इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। थर्ड की बेटा बात करें दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बेटा हम लोग ना डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली टाइप्स हैं हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स की कि किस तरह के केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। और बेटा क्लास 11 की केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो बेटा मेन फोकस रहेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड पे रहेगा। और बेटा जैसे हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेटा हम लोग बताएंगे केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय, मैं जस्ट बेटा ये वर्ड लिखूंगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होगी, है म्यूचुअल का मतलब इक्वल है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होगा हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होंगे हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स दो एटम्स के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये आपने याद रखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी भी दो एटम के दरमियान में 4 बॉन्ड्स आ जाएं, क्योंकि बेटा हमारे पास सिर्फ 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो बेटा हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है वो सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है और ट्रिपल हो सकती है। अब हम लोगों ने बेटा सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पे फोकस करना है। आयोनिक बॉन्ड भी आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम है, वो हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आपने पढ़ा होगा, व्हेन एन एटम डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन अदर एटम एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हमारी जो डिस्कशन बेटा बेसिकली रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे रहेगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड को बेटा हम लोगों ने आगे फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आज का जो बेटा हमारा बेसिक लेक्चर है वो हमने लुईस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि लुईस कंसेप्ट ने जो नोबल गैसेस की बेस के ऊपर बेटा एक्सप्लेन किया कि नोबल गैसेस की जो भी बेटा करीब एलिमेंट होगा वो बेटा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। जैसे मैं बात करूं कि हीलियम के अराउंड बेटा कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये क्या ट्राई करेंगे, ये बेटा डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाहेंगे। जैसे मैं ऑक्टेट की बात करूं और कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है,
ये बेटा क्या ट्राई करेंगे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहेंगे। जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होगी बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप फॉलो करेंगे और बेटा ये स्टेबल कैसे हो जाएंगे, चाहे इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, गेन करना पड़े या शेयर करना पड़े, ताकि इनके डुप्लेट और ऑक्टेट के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये कंसेप्ट जो है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारी बेटा ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनमें बेटा ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं फॉलो किया गया लेकिन वो स्टेबल हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से भी ज्यादा हैं, 8 से भी ज्यादा हैं, और वो भी बेटा क्या है, स्टेबल है। तो हम लोग सबसे पहले बेटा थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं अपनी इस केमिकल बॉन्डिंग की लुईस थ्योरी पे, और फिर बेटा हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज पे जो हमारे बेटा मेन पार्ट है क्लास 11 की केमिस्ट्री का। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग बेटा डेली एक एक लेक्चर बेटा इस बेस पे मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ लुईस केमिकल बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले बेटा इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं कि इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे वो वाले कंपाउंड्स जिनमें बेटा मौजूद एलिमेंट्स का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल हैं। जैसे अगर हम लोग बेटा बात करें, मेरे पास सबसे पहले जो इसमें एग्जांपल है, जैसे कि बेटा आप लोग जरा गौर से देखें, सबसे पहले मेरे पास बेटा ये एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मेरे पास बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज CH4, ये मीथेन है बेटा। अब मैं ये अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, मेरे पास देखें बेटा जब भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सबसे पहले आपने देखना है सेंट्रल एटम कौन सा है, और सेंट्रल एटम बेटा वो होगा इसके अंदर, जैसे हमारे पास बेटा जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर अगर बेटा मोस्टली एक ही सेंट्रल एटम होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें बेटा 2 से ज्यादा एटम भी पॉसिबल होते हैं ना, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी, उसमें फिर उस तरह कंपाउंड बेटा उस तरह होगा, जैसे इथिलीन है, जैसे एसिटाइलिन है, उनमें बेटा 2-2 कार्बन है, लेकिन यहां पे जनरली बेटा एक ही होगा। तो आपने 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, फिर जो लीस्ट इन नंबर हो, और फिर बेटा जिसमें क्या हो, पॉलीवैलेंट हो। 3 बातें बेटा कौन कौन सी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहली बात, सेंट्रल एटम को बेटा जब भी चूज करना है आपने, सेंट्रल एटम को जब भी चूज करना है आपने, तो इन 3 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। दूसरी बात, लीस्ट इन नंबर हो, कम तादाद में हो, जैसे यहां पे ये 2 है, ये 1 है। तीसरी बात बेटा इसके अंदर आपने जो फॉलो करनी है दैट इज पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट, पॉली का मतलब स्टूडेंट्स मैनी होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जो ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता हो। जैसे इस केस में देखें तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा कार्बन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी बात देखें कि यहां पे लीस्ट इन नंबर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तीसरी बात, पॉलीवैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। तो बेटा हम लोग सबसे पहले सेंटर में इधर मेंशन करेंगे, यहां पे ये कार्बन, कार्बन के बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, यहां पे मैंने बेटा ये 4 डॉट्स लगा दिए। बेटा 2 इसके एटम है तो मैंने इसके अराउंड बेटा ये 2 एटम मेंशन कर दिए, ये बने। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये देखें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए। और स्टूडेंट्स देखें इनके दरमियान में ये देखें बेटा यहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। अगर बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो इसका मतलब वहां पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसमें आपको बेटा नजर आ रहा होगा कि ये बॉन्डिंग, ड्यूरिंग बॉन्डिंग बेटा देखिए ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब ऑक्सीजन ने कौन सा रूल फॉलो किया, ऑक्टेट रूल फॉलो किया। कार्बन को देखें बेटा 2, 4, 6, 8। आपने इस बात को बेटा माइंड में रखना है, जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो दोनों तरफ काउंट किया जाएगा। जैसे इस केस में ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो बॉन्ड बना है इसमें ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का, लेकिन शेयरिंग में जब चूंकि इन्वॉल्व है तो बेटा इधर भी काउंट होगा और उस तरफ भी। तो इन दोनों एलिमेंट ने इस केस के अंदर कौन सा रूल फॉलो किया, ऑक्टेट रूल फॉलो किया। अब देखिए जैसे मेरे पास ये वाला बेटा आपके सामने नजर आ रहा है, एक ये यहां पे कंपाउंड है CH4। फिर देखें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बेटा लीस्ट नंबर है, यहां पे 1 है, हाइड्रोजन 4 है। अब बेटा हम लोगों ने इसको कैसे ड्रॉ करना है, अब देखें अभी आप लोग अकॉर्डिंग टू लुईस जिस तरह मर्जी ड्रॉ कर दें, ना मैंने ज्योमेट्री देखनी है, ना शेप देखनी है, ना एंगल देखना है, कोई चीज नहीं देखनी। तो बेटा सपोज करें मेरे पास ये 4 सराउंडिंग आइटम है,
यहाँ बेटा ये कार्बन, ये उसके बेटा 4 सराउंडिंग एटम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और ये बेटा उसके ये सराउंडिंग एटम और वो 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये बेटा मैंने मेंशन कर दिए। तो अब देखिए इनके दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा, इनके दरमियान में क्या बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का। कैसे, गौर से देखें, यहां पे कार्बन में 2 4 6 8, तो कार्बन ने बेटा यहां पे कौन सा रूल फॉलो किया, कार्बन फॉलोज दी ऑक्टेट रूल, कार्बन ने यहां ऑक्टेट रूल फॉलो किया। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, किसी भी हाइड्रोजन को ले लें, तो बेटा देखो उसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने कौन सा रूल फॉलो किया, हाइड्रोजन ने बेटा डुप्लेट रूल फॉलो किया। कार्बन ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया, हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल फॉलो किया। दूसरे स्टूडेंट्स आपको अब पता चल गया कि यहां पे अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी बेटा शेयरिंग से जितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं एटम को बना देने हैं। ये लुईस कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है। और जैसे मेरे पास ये सेंटर एटम के बेटा आपको बता दिया कि ऐसे सेंटर एटम फाइंड करना है, लेकिन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये स्टेबल तो है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है बेटा जिनमें हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। जैसे मैं आप लोगों को बेटा 2 पॉसिबिलिटी वाली एग्जांपल है बेटा कि या तो ये होगा ऑक्टेट बेटा 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, हम उसको बोलेंगे इनकंप्लीट ऑक्टेट्स, इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट। मेरे पास देखें इनकंप्लीट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। जैसे मैं आप लोगों को बेटा शेयर करूं, मेरे पास यहां पे एग्जांपल है AlCl3, एल्यूमिनियम जो है बेटा ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बेटा मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिए। Cl बेटा ये 7 से बिलोंग करता है, इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे आ गया, ये देखें ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन बेटा आप चेक करें क्लोरीन के कितने बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 4 6 8। तो क्लोरीन ने तो बेटा कौन सा रूल फॉलो कर लिया, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बेटा ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। लेकिन हमारे पास यहां पे एल्यूमिनियम चेक करें 2 4 6, तो बेटा यहां पे जो एल्यूमिनियम है इसका बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है? तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये अनस्टेबल है, लेकिन बेटा ये हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। AlCl3 जो है बेटा वो एक्चुअली मोनोमर है, ये फौरन से अपने डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा AlCl3 और AlCl3 ये बेटा दोनों ऐड होके Al2Cl6 बना देते हैं। तो बेटा Al2Cl6 जो है बेटा ये इस फॉर्म में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये बेटा स्टेबल है। लेकिन इसमें इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, देखें जरा गौर से, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इससे बेटा क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे B2H6 उसमें भी बेटा सेम यही कंसेप्ट है, वो भी डाइमर फॉर्म में होता है। अगर आपने बेटा BF3 देखा हो तो BF3 में बेटा ये होता है B2F6। बेटा ये जो आपके सामने लिखे हुए इसमें दो बेटा पार्ट जो ना यूनिट वो मर्ज हैं, इसलिए इनको हम लोग डाइमर बोलते हैं। और इसमें एक यूनिट है, इसको मोनोमर बोलते हैं। तो बेटा ये एक्चुअल में डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स पहली बात ये होगी कि हमारे पास एक्चुअल में जो लुईस कंसेप्ट है वो तो कहता था 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल है, क्योंकि वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की फॉलो करता है। लेकिन बेटा इसमें इसने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। और बेटा दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बेटा इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हैं, उनको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बेटा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा होंगे। जैसे बेटा मेरे पास ना एक एग्जांपल है, जैसे देखें SO3, ठीक है, जैसे बेटा H2SO4 है, ये बेटा इसके अंदर सल्फर ने बेटा अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं बेटा, मेरे पास यहां पे ये सल्फर को ड्रॉ करूं, सल्फर बेटा सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखें। और बेटा उसके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें सल्फर के भी 6 हैं
ऑक्सीजन के भी 6 हैं, तो सेंटर एटम कौन सा बनेगा? सल्फर बनेगा। वाई? बिकॉज सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर लीस्ट इन नंबर, और सल्फर पॉलीवैलेंट है जी। सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बना सकता है। क्या रीजन है इसकी? ये भी बेटा हमारा क्वेश्चन है। खैर, अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हमारे पास 6 है। जैसे ये 3 बेटा हमारे पास एटम थे, तो हमारे पास इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो देखें ये बेटा हमारे पास इधर क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड तीनों तरफ। अब आप लोग जरा फोकस करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमारे पास सल्फर इस वक्त बेटा 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? ये तो बेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्स्ट्रा आ गए। तो बेटा क्या ऑक्सीजन ये काम कर सकता है? क्या नाइट्रोजन ये काम कर सकता है? नहीं बेटा, आप लोग ने याद रखना है फर्स्ट और सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स एक्सपेंडेड पीरियड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का फिनोमिना शो नहीं करते। उसके बाद सारे एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का फिनोमिना शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सेप्शन आप लोगों के साथ शेयर की क्लासिकल बॉन्डिंग के लिहाज से। हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग मॉडर्न थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे इस केस के अंदर हमने सिर्फ ये देखा कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और उनके अंदर किस तरह हमारे पास बॉन्डिंग होती है। बेटा मॉडर्न थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, फिर बेटा हम लोग वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर वीबीटी के बाद हम लोग वीबीटी की मॉडिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करेंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट में बेटा वो वाली थ्योरी जिसका नाम ही क्या है बेटा? मौत। लास्ट में इंशाल्लाह हम लोग मौत को स्टार्ट करेंगे और होप्स हो कि आप सब लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आज के लेक्चर को बेटा अच्छा अंडरस्टैंड करना है। आपको पता होना चाहिए कौन से एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं प्रिपेयर हो रहा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा हमारे चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग जो है क्लास 9th की केमिस्ट्री, वहां से इस चीज को देख सकता है। एलिमेंट्स को कैसे मेमोराइज करना है उसमें बेटा हम लोग ट्रिक्स बताए हुए हैं, आप लोग वो ट्रिक्स वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मॉडर्न थ्योरीज को फुल अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे क्लासिकल थ्योरी की क्या क्या एक्सेप्शन है और हमें मॉडर्न थ्योरीज की क्यों जरूरत पड़ी। यहां तक स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।